तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, हाउ वॉज द हिस्ट्री ऑफ नेशनलिज्म इन ब्रिटेन अनलाइक द रेस्ट ऑफ द यूरोप। तो देखो ब्रिटेन में कैसे नेशनलिज्म की फीलिंग बढ़ी और उसके बाद कैसे ब्रिटेन यूनिफाई हुआ, मतलब ब्रिटेन कैसे ब्रिटेन बना, मतलब कि पहले वो कैसे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड था लेकिन उसके बाद वो ब्रिटेन कैसे बना वो बताना है। लेकिन वो यूरोप में जैसे सब कंट्रीज अलग अलग कंट्रीज यूनिफाई हो उस तरीके से क्यों नहीं हुआ, एकदम स्ट्रेंज चीज़ क्यों देखा गया, क्योंकि देखो उसके अंदर रिवॉल्यूशन नहीं लड़ा गया ज़्यादा, एकदम रिवॉल्यूशन लड़ा ही नहीं गया, आप समझ सकते हो ये कैसे। तो भी वो कैसे बन गया ब्रिटेन वो हम देखने वाले हैं। तो इट वॉज फॉर्म आउट ऑफ लॉन्ग ड्राउन आउट प्रोसेस नॉट बाय सडन अपवेल और रिवॉल्यूशन, मतलब कि ये बहुत टाइम लगा था इसको होने के लिए, मतलब बहुत बड़ा प्रोसेस था ये, लेकिन इसके अंदर रिवॉल्यूशन नहीं हुआ था, रिवॉल्यूशन या कोई सडन अपवेल नहीं हुआ था। तो क्या हुआ था, तो इससे पहले आप मेरा पूरा बात सुन लेना। ये मैप की वजह से मैं आपको बहुत सारी चीज़ें समझाऊंगा, आप बस दिमाग में डालते जाना। तो देखो स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और आयरलैंड ये 4 पार्ट्स हैं, और ये नॉर्थ आयरलैंड, इन आयरलैंड का ही पार्ट है नॉर्थ आयरलैंड। तो ये 4 पार्ट्स हैं। तो इन 4 पार्ट्स में ही पूरा हमारा कहानी है। देखो पहले आप देख लेना, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स इन तीनों को मिला के ग्रेट ब्रिटेन बनता है। एक मिनट में पेन चेंज कर लेता हूँ। देखो ये स्कॉटलैंड है, ये इंग्लैंड है और ये वेल्स है, ये जो 3 पार्ट हैं इनको मिला के ग्रेट ब्रिटेन बनता है। तो ग्रेट ब्रिटेन अगर कोई पूछा गया क्वेश्चन में कि ग्रेट ब्रिटेन में कौन सी पार्ट्स आते हैं तो आप बोलना स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स। और अगर हमें पूछा गया कि यूनाइटेड किंगडम क्या है तो यूनाइटेड किंगडम नॉर्थ आयरलैंड से, आयरलैंड नहीं सिर्फ साइड का पार्ट नॉर्थ आयरलैंड और हमारा ग्रेट ब्रिटेन और नॉर्थ आयरलैंड को मिला के हमारा बनेगा यूनाइटेड किंगडम। और ये आयरलैंड पूरा और ये सब मिला के क्या बनेगा, ब्रिटिश आइल्स। तो आप यही ज़रा दिमाग में डाल लेना, ये आप 2-3 बार इसको पढ़ लेना। स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स को मिला के बनता है हमारा ग्रेट ब्रिटेन। अगर ग्रेट ब्रिटेन के साथ हमने नॉर्दर्न आयरलैंड को मिला लिया तो हम लोग का बन जाएगा यूके, यूनाइटेड किंगडम और ब्रिटिश आइल्स। आयरलैंड को भी इसके साथ मिला लिया, बाकी का पार्ट जो बचा है नॉर्थ आयरलैंड के अलावा, तो हम लोग का बन जाएगा ये ब्रिटिश आइल्स। तो ये है हमारा 3 पार्ट, तो आपको ये दिमाग में डाल लेना है। उसके बाद अब देखो जो इंग्लैंड में जो लोग हैं, इंग्लैंड में क्या हो रहा था, इंग्लैंड में इंडस्ट्रीज आ गई थी, उसकी वजह से इंग्लैंड वाले लोग के पास पैसा बहुत आने लगा था। जब इंग्लैंड वाले के लोग के पास पैसा आने लगा था तो उनके मन में एक माइंडसेट जगा कि अब क्या करेंगे, वो अपनी कंट्री बढ़ाना चाहते हैं। तो इंग्लैंड के लोगों की वजह से ही क्या बना, ये बना है ब्रिटेन। तो कैसे बना वो बताता हूँ। देखो इंग्लैंड में क्या थे, ज़्यादातर प्रोटेस्टेंट्स थे और कैथोलिक्स भी थे लेकिन ज़्यादा नहीं थे। स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड में ज़्यादातर कैथोलिक्स थे। तो देखो अब क्या हुआ, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स क्या होते हैं, कैथोलिक्स ये लोग होते हैं जो मतलब दोनों भी क्रिश्चियनिटी डोमिनेट करते हैं, मतलब कि दोनों भी क्रिश्चियंस के लोग हैं। लेकिन उसके अंदर 2 पार्ट्स हैं। कैथोलिक्स क्या करते हैं, पुराने प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, और जो प्रोटेस्टेंट्स हैं वो मॉडर्न प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। मतलब कि दोनों भी एक ही पार्ट के हैं लेकिन 2 अलग पार्ट है। कैसे, दोनों भी एक ही चीज़ के हैं लेकिन 2 अलग पार्ट है। कैसे, एक मॉडर्न प्रिंसिपल फॉलो करता है और एक अर्बन, मतलब कि सॉरी मॉडर्न अर्बन नहीं, और पुराने प्रिंसिपल फॉलो करता है। तो पुराने जो करते हैं उसे बोल देते हैं हम कैथोलिक्स, और जो मॉडर्न करते हैं उसे बोलते हैं हम प्रोटेस्टेंट्स। तो प्रोटेस्टेंट्स इंग्लैंड में ज़्यादा थे और उसके साथ ही साथ स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड में क्या थे, कैथोलिक्स ज़्यादा थे। तो क्या हुआ, देखो इंग्लैंड के जो लोग हैं उधर इंडस्ट्रीज ग्रो होने लगी, तो इंडस्ट्रीज ग्रो होने लगी तो उधर पैसे की ज़रूरत आई, तो पैसा इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा आने लगा। जब इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा अमीरी छाने लगी तो उसी के साथ साथ क्या हुआ, जो लिबरल्स के जो मिडिल क्लास के लोग थे वो इंग्लैंड को ज्वाइन करने लगे, अलग अलग पार्ट से इंग्लैंड को ज्वाइन करने लगे। तो इंग्लैंड के जो लोग थे उन्होंने क्या किया, इंग्लैंड के लोग में ज़्यादातर प्रोटेस्टेंट्स थे, तो उन्होंने क्या सोचा कि हमको अभी हमारे पास पैसा आ गया है, हमारे पास ज़्यादा अच्छा हो गया है सब, तो उन्होंने क्या सोचा कि पहले हम मोनार्की को सब भगाएंगे, मोनार्की को भगा के अब हम रूल करेंगे। तो क्या हुआ, उन्होंने सब जगह के मोनार्की को हटा दिया, स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड और वेल्स की सब जगह के मोनार्की को हटवा दिया। मतलब कि उन्होंने बोला कि हम लोग लड़ाई करके जीतने से अच्छा है कि तुम ऐसे ही छोड़ दो, क्योंकि तुमको पता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, तो इससे अच्छा तुम लोग ऐसे ही छोड़ दो, क्योंकि अगर ऐसे नहीं छोड़े तो वॉर फोकट में होगी और उनको पता है कि वो हारेंगे, क्योंकि उनके पास ज़्यादा आर्मी नहीं है स्कॉटलैंड आयरलैंड के पास, और इंग्लैंड के पास ज़्यादा पैसा है मतलब आर्मी है, आर्मी मतलब सब है। तो इसलिए स्कॉटलैंड और इन लोग के लोग क्या कहते हैं, मोनार्की ही हट गई थी, मोनार्की ही अपने आप चली गई थी।
तो उससे क्या हुआ, अब ये थोड़ा रिलीज़ हो गया था, मतलब शांत हो गया था। नॉर्दर्न आयरलैंड के भी मोनार्की चली गई थी, लेकिन क्या हुआ, इन लोगों को कब्जा करने नहीं दिया इन लोग ने, स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड या कोई भी पार्ट ने कब्जा करने नहीं दिया। और वेल्स को तो इन लोगों ने कब्जा ही कर लिया था, समझ लो आप। तो ये दोनों पार्ट इनके पास आ चुके थे। इन्होंने तो जब मोनार्की हटाई तो वेल्स को कैप्चर कर चुके थे, तो इनके पास 2 पार्ट आ गया था। तो इंग्लैंड के जो लोग थे इधर क्या थे, कैथोलिक ज़्यादा थे। तो इंग्लैंड में देखो, इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंट्स ज़्यादा हैं, तो प्रोटेस्टेंट्स को क्या किया, इधर जो स्कॉटलैंड में जो प्रोटेस्टेंट्स थे उन्हें इंग्लैंड ने वालों ने सपोर्ट किया और उन्हें क्या किया, बहुत सारे पैसे दिए। और जो प्रोटेस्टेंट्स थे स्कॉटलैंड के, उन्होंने सबको फोर्स किया और बोला कि अब ज्वाइन करना पड़ेगा इंग्लैंड, करो, मतलब कि बहुत सारा फोर्स किया, बहुत सारी चीज़ें की, लेकिन क्या हुआ, रिवॉल्यूशन नहीं लाया कुछ। तो उसकी वजह से क्या हुआ, एक ट्रीटी साइन हुई इन दोनों के बीच में, वो हम आंसर में पढ़ेंगे, टेंशन मत लो आप। तो इन दोनों के बीच में ट्रीटी साइन हुई और वेल्स इनका पहले से ही पार्ट था। तो ये सब मिल के क्या बनाया, ग्रेट ब्रिटेन बना। उसके बाद क्या किया, फोर्स करके नॉर्दर्न आयरलैंड को भी इन लोगों ने अपने साथ ले लिया। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप टेंशन मत लो, ये पूरे आंसर को ही मैं एक ही बार में आपको पढ़ा रहा हूँ, ये मैप से, मैप में ही सब रखा है। तो आप टेंशन मत लो, आप बोलोगे क्या पढ़ा रहे हैं, आप टेंशन मत लो। फिर फोर्स करके इन्होंने क्या किया, इधर देखो कैथोलिक्स ज़्यादा डोमिनेट करते थे। कैथोलिक्स कौन, जो पुरानी चीज़ों को फॉलो करते थे, क्रिश्चियंस के लोग। इधर कैथोलिक ज़्यादा थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, जो इंग्लैंड के लोग थे जो ज़्यादा अमीर थे, तो उन्होंने जो इधर के प्रोटेस्टेंट्स हैं उन्हें भी सेम वही चीज़ की कि उन्हें ज़्यादा पैसा दिया, ज़्यादा सब चीज़ किया। और उसके बाद क्या किया, उन्हें नॉर्दर्न आयरलैंड, आयरलैंड को पूरा कैप्चर कर रहे थे, लेकिन इधर तो कोई कुछ करने ही नहीं दे रहा था। मतलब कि आयरलैंड में ज़्यादातर प्रोटेस्टेंट्स नहीं थे, मतलब सब थे, लेकिन क्या हुआ, उन लोग को उनको उधर जाना अच्छा ही नहीं लगा। ना ही इधर के जो आयरलैंड के लोग हैं, नॉर्दर्न आयरलैंड को छोड़ के जो इधर के लोग हैं, ना ही बोलते प्रोटेस्टेंट्स ने उनका साथ दिया, ना ही कैथोलिक्स ने। तो इस पार्ट को उन लोग ने कैप्चर ही नहीं किया। तो नॉर्दर्न आयरलैंड को उन लोग ने एक ट्रीटी के साथ इन्हें भी कैप्चर कर लिया। तो नॉर्दर्न आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स को मिला के क्या बना, इन लोग ने क्या फॉर्म कर दिया, यूके फॉर्म कर दिया। तो यूनाइटेड किंगडम इन्होंने फॉर्म कर दिया। तो अब उसके बाद देखो, इंग्लैंड के पास ये भी आ चुका है, सब आ चुका है। तो उसके बाद क्या हुआ, इन सब को मिला के क्या बोला गया, आयरलैंड और स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, सबको मिला के क्या बोला गया, ब्रिटिश आइल्स बोला गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन का आंसर। आप बोलोगे कैसे आंसर, अभी तो आंसर बाकी है आंसर है। अब आप आंसर एकदम अच्छे से समझ जाओगे। इट वॉज फॉर्म आउट ऑफ लॉन्ग ड्राउन आउट प्रोसेस बाय सडन अपीवल और रिवॉल्यूशन। तो ये बहुत बड़ा प्रोसेस था। देखो, आपने देखा, जैसे मैंने बताया कि इधर कुछ रिवॉल्यूशन नहीं हुआ था। तो मतलब फर्स्ट पॉइंट हमारा सेटिस्फाई कर रहा है जो मैंने आपको पढ़ाया। उसके बाद सेकंड, द प्राइमरली आइडेंटिटीज ऑफ पीपल्स हु इनहेबिलिट द ब्रिटिश आइल्स वेयर एथेंस वन सच एज इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट्स और आयरिश। तो देखो, इधर एक बड़ा प्रॉब्लम था कि क्या था, सब जगह पे देखो, अब पार्ट्स अलग हैं, तो क्या हुआ, अलग अलग लैंग्वेज बोलेंगे सब लोग। देखो, इंग्लैंड में इंग्लिश बोलते थे, वेल्स, स्कॉट्स, आयरिश सब इन लोग बोलते थे। तो अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग बोला जाता था। उसके बाद द एक्ट ऑफ यूनियन बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। फोर्स करके क्या किया गया, ग्रेट ब्रिटेन फॉर्म कर दिया, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स। तो देखो, जो मैंने अभी तक पढ़ा, सेटिस्फाई हो रहा है, हाँ हो रहा है बिल्कुल भी। तो ये तीनों भी पार्ट में आ गए और क्या बना, ग्रेट ब्रिटेन। तो एक्ट ऑफ यूनियन, ये याद रखो, क्वेश्चन में आता है। उसके बाद फोर्थ, स्कॉटिश पीपल वेर फ्रॉम स्पीकिंग देयर गेल्स लैंग्वेज and from wearing the national dress, many were driven out of their homeland। तो देखो क्या हुआ था, स्कॉटलैंड के जो पीपल थे उनको क्या किया गया था, उन्हें बोला गया था कि उनके इधर जो इंग्लैंड की जो लैंग्वेज थी वो उधर डाल दी गई थी। मतलब अब उन्हें इंग्लैंड की लैंग्वेज से फॉलो करना पड़ेगा, मतलब कि इंग्लिश हमको इनको बोलना पड़ेगा। साथ ही साथ इनके ऊपर क्या डाल दिया गया था, इन्हें बोला गया था कि अब इन लोग नेशनल ड्रेस नहीं पहन सकते, ये भी बोला गया था। और बहुत लोग को तो उनके होमलैंड से ही भगा दिया गया था, क्योंकि देखो, लेकिन तो भी इधर रिवॉल्यूशन नहीं आया था। मतलब कि इंग्लैंड के जो पीपल थे उन्होंने इनके साथ बुरा किया था, लेकिन तो भी इधर रिवॉल्यूशन कुछ नहीं हुआ था, फाइट कुछ नहीं हुई थी, सब हटा दिया गया था क्योंकि जो इनकी बात नहीं मान रहे थे वो। उसके बाद ये पॉइंट हमको फोर्थ पॉइंट समझा गया। उसके बाद Ireland was forcibly incorporated into the UK in 1801. This was achieved by the English helping the Protestants of Ireland to establish their dominance over the Catholics. तो कैथोलिक्स और क्या था, प्रोटेस्टेंट्स, इस पॉइंट में आया फोर्थ पॉइंट में। फोर्थ पॉइंट में क्या है, प्रोटेस्टेंट्स कहाँ है, प्रोटेस्टेंट्स इधर कम है और कैथोलिक्स ज़्यादा है। तो इधर के जो प्रोटेस्टेंट्स हैं, देखो नॉर्दर्न आयरलैंड की बात हो रही है पॉइंट में, तो इधर के जो प्रोटेस्टेंट्स हैं उन्होंने क्या किया, जो इंग्लैंड के लोग हैं उन्होंने सपोर्ट किया।
यूके के मतलब कि यूनाइटेड किंगडम ग्रेट ब्रिटेन के जो लोग हैं उन्होंने क्या किया, सपोर्ट किया किसको, नॉर्दर्न आयरलैंड को क्या करने के लिए, यूके फॉर्म करने के लिए। तो आयरलैंड वॉज फोर्सबली इनकॉर्पोरेटेड इनटू यूके इन 1801। सो 1801 में क्या हुआ, नॉर्दर्न आयरलैंड भी क्या हो गया, पार्ट बन गया किसका, यूके बन गया पूरा, नॉर्दर्न आयरलैंड को मिला के यूके बन गया। ग्रेट ब्रिटेन प्लस नॉर्दर्न आयरलैंड इक्वल टू यूके। आप ये इक्वेशन याद रख सकते हो। तो इससे क्या हुआ, मेरा ये भी पॉइंट सेटिस्फाई हुआ कि इधर देखो प्रोटेस्टेंट्स कम थे लेकिन तो भी इंग्लैंड ने सपोर्ट दिया, उसकी वजह से क्या हुआ, इनको भी क्या करना पड़ा, मजबूरी में आके इनका पार्ट बनना पड़ा। उसके बाद द सिंबल ऑफ न्यू ब्रिटेन द ब्रिटिश फ्लैग यूनियन जैक। तो यूनियन जैक बनाया गया ब्रिटिश फ्लैग क्या करने के लिए, अब देखो नेशन तो इन लोग ने बना दिया, अब इन लोग ने नेशन बना दिया तो अब नेशन को नेशन स्टेट बनाने के लिए, जैसे कि हमने हर जगह देखा है कि कुछ ना कुछ इंप्लीमेंट होता है, तो इधर नेशन को नेशन स्टेट बनाने के लिए इन लोग ने क्या किया, एक फ्लैग इंट्रोड्यूस किया। तो उस फ्लैग का नाम क्या था, यूनियन जैक। ये फ्लैग आप देख सकते हो, यही है वो फ्लैग। द नेशनल एंथम, तो नेशनल एंथम जैसे कि हम लोग का जन गण मन होता है, वैसे इन लोग का गॉड सेव अवर नोबल किंग, ये था इनका नेशनल एंथम। एंड द इंग्लिश लैंग्वेज वर एक्टिवली प्रमोटेड एंड ओल्डर नेशन सर्वाइव ओनली एज सबऑर्डिनेट पार्टनर्स इन द यूनियंस। तो उससे क्या हुआ, अब इन लोग ने इंग्लिश लैंग्वेज को क्या कर दिया, उधर लागू कर दिया। तो यही था हमारा 5 के 5 पॉइंट्स, और आपको अच्छे से समझ गया होगा। मैं तो अगर नहीं समझा तो आप वीडियो वापस देख सकते हैं, अगर कुछ भी नहीं समझा तो आप मेरे को कमेंट डाल सकते हैं, अगर मेरे से कुछ गलती हो गई है तो भी कमेंट डाल सकते हैं। और देखो आप अगर अभी तक आपने हमारा पूरा वीडियो देखा तो प्लीज़ हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।